एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So, dear students, today we are going to cover topic number 7 of journal. ये टॉपिक 7 है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हमने शो करना। जर्नल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल कैसे शो करेंगे। अब सेल दो चीज़ों की हो सकती है, एक तो गुड्स की सेल हो सकती है और एसेट्स अदर देन गुड्स मींस गुड्स के अलावा बाकी बचे हुए फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स उनकी सेल। मींस गुड्स की जब सेल हो तो प्रॉफिट या लॉस हो तो वो अपने अलग से शो नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस आप अलग से नहीं शो करने वाले, पर एसेट्स की सेल के दौरान यानी एसेट्स अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जितने एसेट्स हैं उनकी सेल के दौरान जो भी प्रॉफिट होगा एंड जो भी लॉस होगा वो आप शो करेंगे। एसेट्स की सेल के दौरान जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आप शो करेंगे। तो अब हमारे पास इसका सिचुएशन देख लेते हैं। पहला सिचुएशन गुड्स का, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000 सोल्ड फॉर 35,000। 30,000 के गुड्स हमने 35,000 में सेल ऑफ करे। मैंने आपको बोला गुड्स की गुड्स में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम शो नहीं करते, जस्ट वैल्यू को प्लस या माइनस कर देते हैं। मीन्स 30,000 का सामान था, 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो इसकी एंट्री हम सीधा लिख देंगे कैश टू सेल्स, अलग से हमने शो नहीं करा प्रॉफिट। सो 35,000 कैश आया तो सेल भी हम 35,000 लिखेंगे। अब यही एंट्री में अगर कोई गुड्स के अलावा एसेट होता, मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000 सोल्ड फॉर ₹35,000, अगर गुड्स की बजाय यहाँ पे मशीनरी हो जाए तो एंट्री में फ़र्क होगा, क्योंकि मैंने बोला कि जब भी हमारे गुड्स के अलावा जो मर्जी एसेट्स हैं, गुड्स के अलावा वाले एसेट्स, उनमें प्रॉफिट्स एंड लॉस शो करते हैं। मशीनरी बेची है, कैश इज़ कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन से कैश डेबिट हो गया। मशीनरी इज़ गेटिंग आउट टू मशीनरी एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम गेन वाले रूल से प्रॉफिट क्रेडिट हो गया। अगर लॉस हुआ होता तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लॉस लिख देना था। तो हमारे पास 30,000 की मशीनरी 5,000 के प्रॉफिट पे बिकी और मेरा टोटल कैश 35,000 आया। तो हमने जब गुड्स बेचने हैं तो अलग से प्रॉफिट लॉस नहीं शो करना, पर जब हमने एसेट्स बेचने हैं तो अलग से प्रॉफिट लॉस शो करना है। तो ये हमारी गुड्स एंड एसेट की सेल में के दौरान जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी ट्रीटमेंट आपको मैंने बता दी है। एक दो और प्रैक्टिस करवा देता हूँ इसी के साथ रिलेटेड। क्वेश्चन अब अगला देखिए, थर्ड, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 were sold at a loss of ₹10,000. ₹50,000 were sold at a loss of ₹10,000। मैंने आपको बोला गुड्स बेचे हैं, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड टू सेल्स सीधा हम टू सेल्स लिख देंगे और यहाँ पे 40,000 लिख देंगे, माइनस सीधा माइनस कर देंगे। 50,000 का सामान था, 10,000 का लॉस हुआ तो यहाँ पे सीधा 40,000 आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स, 40,000 40,000। उसके बाद गुड्स, गुड्स नहीं, अब हम मशीन बेचते हैं। मशीन कॉस्टिंग रुपीज़, मशीनरी। गुड्स का तो मैंने करवा दिया कि गुड्स बेचे तो उसमें कोई प्रॉफिट लॉस की झलक अलग से नहीं शो करनी, बस प्लस माइनस करके सीधा लिख देना। मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹10,000, वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹10,000। 50,000 की चीज़ 10,000 के नुकसान पे बेची, तो मेरे पास एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट वाले रूल से, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन। तुम्हारा नुकसान हो रहा है, मैंने आपको बताया हुआ कि नुकसान को हम शो करते हैं एंड प्रॉफिट्स को भी शो करते हैं एसेट्स के सिचुएशन में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे लॉस, क्योंकि लॉस हो रहा है ना ये। सो ये डेबिट होगा। रूल कौन सा लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम गेन, तो डेबिट हो गया एक्सपेंस लॉस से, प्रॉफिट लॉस डेबिट हो गया। टू हमारे पास आउट क्या हो रही है, मशीनरी। टू मशीनरी, 50,000 की मशीनरी थी, 10,000 के नुकसान पे बेची। सो यहाँ पे 10,000 का नुकसान लिख दिया, कैश आया 40,000। सो कैश के आगे मैंने 40,000 लिख दिया। सो ये हमारा टॉपिक 7 इसके साथ ख़त्म हो गया। मीन्स इसमें क्या है, सिंपली नटशेल आप ये कह सकते हैं, गुड्स बेच रहे हैं तो प्लस माइनस करके सीधा ही लिख दें, प्रॉफिट लॉस अलग से नहीं शो करना। अगर मशीनरी या कोई एसेट और बेच रहे हैं तो उसमें अगर लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ब्रैकेट में लॉस लिखेंगे। अगर प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट होएगा, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट्स। सो अब हम अगला टॉपिक करते हैं। ये हमारा टॉपिक 7 ख़त्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 8, लोन टेकन एंड लोन एडवांस्ड। अगला टॉपिक है लोन टेकन एंड लोन एडवांस्ड। लोन टेकन एंड लोन एडवांस्ड, ये हमारा अगला टॉपिक है। सो लोन टेकन एंड लोन एडवांस्ड की जनरल एंट्री क्या पड़ेगी, ज़रा ध्यान से देखना। सो लोन टेकन मीन्स हमने किसी से लोन लिया है, लोन एडवांस्ड मीन्स हमने किसी को लोन दिया है। तो मैं इसकी दो एंट्रीज ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बोरोड ₹10,000 फ्रॉम जेनिफर, 10,000 रुपया बोरो करा। अब भी किसकी बुक्स हैं, मीन्स हम सोच लेते हैं हमारी खुद की बुक्स ही हैं, क्योंकि बताया ही नहीं इन द बुक्स ऑफ किसकी, किंग्सीज मैथ्स पार की बुक है। सपोज हमारा इंस्टीट्यूट किंग्सीज मैथ्स पार है, उसकी बुक्स है। तो बोरोड ₹10,000 फ्रॉम जेनिफर मीन्स किंग्सीज मैथ्स पार ने 10,000 जेनिफर से लिया। बच्चे ना जनरल एंट्री में किंग्सीज मैथ्स पार लिख देंगे, वो गलत है। जिस ऑर्गेनाइजेशन की बुक होती है या जिस इंडिविजुअल की बुक होती है, हम उसकी जनरल एंट्री में हम उसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखते। मींस जो भी प्रोप्राइटर होता है जनरल एंट्री में कभी भी प्रोप्राइटर का नाम नहीं आएगा। ये अपने दिमाग में गांठ को बांध लें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स बन रही हैं उसका नाम नहीं आता है उसकी जनरल एंट्री में, ऑर्गेनाइजेशन का एंड उसके प्रोप्राइटर का नाम जनरल एंट्री में नहीं आएगा। तो किंग्सीज मैथ्स पार ने 10,000 रुपये जेनिफर से बोरो करा। हम किंग्सीज मैथ्स पार की बुक्स बना रहे हैं, तो किंग्सीज मैथ्स पार के पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, और लोन है एक तरह से, जेनिफर ने लोन दिया, तो टू जेनिफर्स लोन अकाउंट, जेनिफर ने लोन दिया है हमारे को 10,000 10,000, ये बोरो करा हमने। मीन्स बुक्स किसकी हैं ये, किंग्सीज मैथ्स पार की। किंग्सीज मैथ्स पार ने जेनिफर से बोरो करा, पैसा आ रहा है टू जेनिफर्स लोन अकाउंट। अब हमारे पास अगली एंट्री हो गई लेंट टू अनमोल पुंज। हमने किंग्सीज मैथ्स पार ने अनमोल पुंज को लेंट करा ₹8,000।
तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, किंग्सिस मैथ्स पार के हाथ से कैश आउट हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट तो हो गई, क्रेडिट वोट गोज अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट हो गया। और डेबिट क्या होगा, लोन टू अनमोल पुंज। बच्चे ना ध्यान से सुनना इस चीज़ को, लोन टू अनमोल पुंज, हमने अनमोल पुंज को लोन दिया, तो ये हमारे लिए एसेट है इसलिए डेबिट हुआ। मैंने ये अनमोल को लोन दिया, ये मेरे लिए एसेट है, तो इसकी जनरल एंट्री में लोन टू अनमोल पुंज टू कैश, कैश इज गेटिंग आउट, 8000 डेबिट और यहाँ पे 8000 क्रेडिट। डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, यहाँ पे जेनिफर से हमने लोन लिया है किंग्सिस मैथ्स पार ने, तो किंग्सिस मैथ्स पार के लिए लोन ये लाइबिलिटी है, हम अकाउंट्स किंग्सिस मैथ्स पार के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, इसीलिए इसको क्रेडिट करा। यहाँ पे अनमोल पुंज को लोन दिया है, किंग्सिस मैथ्स पावर के लिए एसेट है, इसीलिए लोन टू अनमोल पुंज डेबिट करा है। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो को रेफ़र करिए।